हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय डियर ब्रदर एपिसोड 29। लास्ट एपिसोड में हमने देखा थाउची शिष्या एक साथ गड्ढे में होते हैं। ये सब डेविड लॉर्ड ने किया होता है ताकि दोनों फिर से एक साथ हो जाएं। अब आगे बीहोंग को सपने में मास्टर दिखते हैं जिन्हें उसने मारा था। वो डर कर जाग जाता है। उसके कमरे में इमोर्टल आंट आई होती है। वो क्यूली को देखकर हैरान रह जाता है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम सुबह नाटक कर रही थी। क्यूली कहती है कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बाइली अब मेरे अंदर से चली गई है। अब मैं सिर्फ क्यूली इमोर्टल आंट हूँ। तुम मेरे भाई हो। तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हो? मैं तुम्हारा सीक्रेट किसी को भी नहीं बताऊंगी। अगर तुम मेरी हेल्प करोगे तो मैं तुम्हें होली पावर दूंगी और तुम्हारी अमरता वापस दे दूंगी, नहीं तो मैं सबको बता दूंगी। बीहोंग कहता है मैं यव सेक्स से बाहर हूँ। मुझे कुछ नहीं करना तुम्हारे साथ। मैं सिर्फ एक ऑर्डिनरी लोगों की तरह रहना चाहता हूँ। मुझे जाने दो। क्यूली उसे धमकी देती है तुम्हारे पास कोई और चॉइस नहीं है। तुम्हें मेरा साथ देना ही होगा। बीहोंग कहता है तुम यव सेक और फादर से बदला लेना चाहती हो। वो सब एक्सीडेंट था। उन्होंने सारी जिंदगी इस बात का अफसोस है। तुम उन्हें माफ कर दो। क्यूली कहती है उन्होंने सिर्फ तुम्हें चुना, मुझे और माँ को मरने के लिए छोड़ दिया। बीहोंग कुछ नहीं कह पाता। क्यूली कहती है मैं कभी उन्हें माफ नहीं कर सकती। तब वो बीहोंग को जादू से बेहोश कर देती है। इधर गड्ढे में हाउशी प्रैक्टिस कर रहा होता है। उसने वॉट तोड़ दिया होता है। वो शिष्या को चलने के लिए कहता है पर शिष्या सो रही होती है। उसे सोते हुए देखकर हाउशी सोचता है वो सो रही है और यहाँ बहुत ठंड है, ये इस ठंड को सहन नहीं कर पाएगी। फिर अपना जैकेट देने वाला होता है पर वो सोचता है कि कहीं शिष्या मुझे गलत ना समझ ले। फिर अपने जादू से आग जला देता है। शिष्या नींद में हाउशी का नाम ले रही होती है। आग की गर्मी से आराम से सो जाती है। इधर मास्टर मेडिटेशन कर रहे होते हैं। क्यूली बीहोंग के साथ वहाँ आ जाती है। बीहोंग को अपने जादू से वश में किया होता है। सीनियर मास्टर उसे कहते हैं ये तुम्हारा भाई है, इसे छोड़ दो। क्यूली कहती है अगर तुम मेरी बात मानोगे तो मैं इसे छोड़ दूंगी। सीनियर मास्टर पूछते हैं तुम्हें क्या चाहिए? क्यूली कहती है अपने फेवरेट शिष्य की अमरता मुझे दे दो। मास्टर कहते हैं कि ये सब मेरी गलती है, तुम दूसरों को नुकसान मत पहुंचाओ। क्यूली कहती है तुमने मुझे ऐसा बनाया है और तुम्हारी वजह से मैं दूसरों को हर्ट करती हूँ और तुम दूसरों को हर्ट ना करने की बात करते हो। तुमने मुझे कितना हर्ट किया है। उन सबको मैं मार दूंगी जिसे तुम पसंद करते हो। मास्टर कहते हैं तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकती, तुम मुझे डरा रही हो। क्यूली कहती है बीहोंग ने अपनी आंखें डार्क फॉरेस्ट में खो दी थी, फिर उसे कैसे वापस मिल गई? तुम्हें ये स्ट्रेंज नहीं लगता? जब मास्टर गायब हुए थे तभी बीहोंग को आंखें मिली। ये कोइंसिडेंस तो नहीं है। मास्टर कहते हैं होंग ने मास्टर को मारा है और उनकी आंखें ले ली, ये इम्पॉसिबल है। क्यूली कहती है मास्टर की लाश डेविल सेक के जंगल में है, अगर यकीन नहीं है तो खुद देख लो। फिर वो मास्टर के पास आकर कहती है कि अगर आज प्रॉमिस नहीं किया तो मैं सबको बीहोंग का सीक्रेट बता दूंगी। आपको लगता है कोई भी इसे टॉलरेट कर पाएगा? वो बीहोंग को मार देंगे। क्यूली को हाउशी की अमरता चाहिए थी। मास्टर थोड़ा टाइम मांगते हैं। क्यूली वहाँ से चली जाती है। अगले दिन शिष्या हाउशी की लैब पर सो रही होती है। वो जागती है और सोचती है कि मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ। तभी हाउशी कहता है तुम उठ गई हो, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। मैंने वार्ड को खोल दिया है और शिष्या को लेकर बाहर आ जाता है। हाउशी वहाँ शिष्या से बिना कुछ कहे चला जाता है। डेविल और शिष्या के पास आता है, कहता है तुम दोनों की अभी तक बात नहीं हो रही। शिष्या डेविल को मारती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे नीचे फेंकने की? तुमने मेरे लिए सब ट्रैप किया था। डेविल कहता है तुमने उसके साथ रहने के लिए अपने ड्रीम छोड़ दिए, अपने घर नहीं जाना चाहती थी। तुम ऐसे कैसे कर सकती हो उसके साथ? मुझे सच बताओ। शिष्या उसे सब सच बता देती है। शिष्या कहती है कि वो मुझे भूल गया है, मैं उसके लिए कुछ नहीं हूँ। अब अगर मैं उससे दूर नहीं होती तो वो जिंदा नहीं रह सकता था। शिष्या रोने लगती है। डेविल उसे कंफर्ट करता है। वो कहता है अगर हम वापस घर चले जाएंगे तो मैं तुम्हारे लिए हाउशी से अच्छा बॉयफ्रेंड ढूंढ दूंगा। इधर हाउशी अपने रूम में वापस आता है। उसे बहुत दर्द हो रहा होता है। वो जादू से अपना दर्द ठीक करता है। फिर डेविल शिष्या को ले जा रहा होता है। शिष्या को हाउशी की सील मिलती है। वो हाउशी के हाथ से वहीं गिर गई थी। डेविल सील को ओपन करता है। शिष्या जैसे ही टच करती है उसे हाउशी पेन में दिखाई देता है। डेविल उससे पूछता है ये क्या था? फिर डेविल दोबारा सील को टच करता है। वो उस जगह को देखता है। वो कहता है ये जगह देखी हुई लग रही है। शिष्या कहती है लॉन शेंगवेंग का पैलेस है। डेविल कहता है कि ये सील फ्यूचर बताती है। शिष्या कहती है कैलेस्टियल पैलेस में जाना हाउशी के लिए डेंजरस है। फिर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। दोनों मास्टर के पास जाते हैं। शिष्या कहती है हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। मास्टर कहते हैं तुम अपना प्रॉमिस तोड़ रही हो हाउशी के सामने आकर। शिष्या कहती है कि हाउशी की जान खतरे में है। मास्टर कहते हैं उसकी जान खतरे में कोई नहीं डाल सकता सिवाय तुम्हारे। डेविल कहता है अपनी बात बाद में कहना, पहले इसकी बात सुन लो।
शीशे कहती है हमने सील को हाथ लगाया तो देखा। तभी मास्टर कहते तुमने इसे हाथ कैसे लगाया? डेविल लॉर्ड कहता है कि हाउशी की जान कैलेस्टियल पैलेस में खतरे में है। मास्टर भी पूछता है तुमने क्या देखा? शीशे कहती है जैसे ही वो पैलेस में एंटर होगा चारों तरफ आग लग जाएगी। आप मुझसे ज्यादा अच्छे से जानते हैं, आप भी एक बार देख लो। फिर सील उनके हाथ में दे देती है। मास्टर पूछते हैं तुम्हारे सिवाय कोई ये बात जानता है? डेविल लॉर्ड ना कहता है। मास्टर कहता है मैं शेंगवन से बात करूंगा। शीशे कहती है कि आप शेंगवन से बात करके मुझे बता देंगे? मास्टर हाँ कहते हैं। दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर मास्टर सील को अपने पास रख लेते हैं। वो बियोंग से बात कर रहे होते हैं। बियोंग बेहोश होता है। मास्टर कहते हैं मेरे मन में बहुत टाइम से एक बोझ है। तुम्हें सब जब पता चलेगा तो तुम मुझे और अपनी माँ को ब्लेम नहीं करोगे। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। शिष्य और डेविल लॉर्ड जंगल में होते हैं। डेविल लॉर्ड कहता है मास्टर पंचुअल नहीं है। शिष्य कहती है शेंगवेन मान तो गई होगी। तभी डेविल लॉर्ड को एक लाश दिखती है। शिष्य और डेविल लॉर्ड वहाँ जाते हैं। वो जूनियर मास्टर की लाश होती है। डेविल लॉर्ड कहता है ये तो वही है ना जो डेविल सेक्स से गायब हो गया था। तभी वहाँ सीनियर मास्टर और उनके साथी आ जाते हैं। उसमें हाउशी भी होता है। मास्टर कहते हैं इसे डेविल लॉर्ड ने मारा है। डेविल लॉर्ड कहता है हमने इसे नहीं मारा, जब हम यहाँ आए थे ये पहले ही मरा हुआ था। मास्टर हाउशी को उन्हें पनिश करने के लिए कहते हैं। शिष्य मना करती है कि डेविल लॉर्ड ऐसा नहीं कर सकता। डेविल लॉर्ड शिष्य को लेकर भाग जाता है। हाउशी मास्टर के कहने पर उनके पीछे जाता है। तब हमें पता चलता है ये सब मास्टर का ही प्लान था। जब उन्होंने जूनियर मास्टर की लाश देखी तब उन्होंने ये प्लान बनाया। क्यूली की बॉडीगार्ड क्यूली को डेविल लॉर्ड के बारे में बताती है। डेविल लॉर्ड और शिष्य पहाड़ी के कोने पर आ जाते हैं। डेविल लॉर्ड कहता है शिष्य ने कुछ नहीं किया, इसे जाने दो, मैंने मारा है उन्हें। शिष्य उसे झूठ बोलने से मना करती है। मास्टर दोनों को मारने वाले होते हैं। क्विंग फिंग आगे आकर डेविल लॉर्ड और शिष्य को बचाने की कोशिश करती है। ये भी उसका साथ देता है। मास्टर दोनों को डांटते हैं। क्विंग फिंग चाकू निकालकर अपने गले पर रख लेती है और कहती है मैं शिष्य को प्रोटेक्ट करूंगी, आप इसे जाने दो, इसने कुछ नहीं किया। शिष्य उसे ऐसा करने से मना करती है। तभी मास्टर जादू का यूज करते हैं और बाकी सब लोगों को दोनों को पकड़ लेने के लिए कहते हैं। मास्टर कहता है डेविल लॉर्ड पहले भी बेगुनाहों की जान लेता था, उसने अभी वही किया है। मैं अपने जूनियर की मौत को जस्टिस दिला रहा हूँ। हमें डेविल लॉर्ड को मार देना चाहिए। बाकी सब भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। फिर मास्टर दोनों मारने वाले होते हैं। तभी हाउशी वहाँ आ जाता है। हाउशी को देखकर मास्टर रुक जाते हैं। हाउशी कहता है कि वो ये काम खुद करेगा। हाउशी तलवार निकालता है और दोनों की तरफ बढ़ता है। शिष्य कहती है जूनियर मास्टर को मेरे भाई ने नहीं मारा। हाउशी कहता है मैं अपनी आंखों पर यकीन करता हूँ। शिष्य कहती है शीडोंग सही कह रहा था, तुम बदल गए हो। हाउशी कहता है मैं जूनियर मास्टर की मौत का बदला ले रहा हूँ और वार करने लगता है। वो डेविल लॉर्ड पर वार करता है और दोनों को पहाड़ी से नीचे गिर देता है। और यहाँ हमारा एपिसोड ओवर हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।